बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद नदीम अख्तर और आप देख रहे हैं नदीम शान में इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास सिंगल पोल, टू पोल, थ्री पोल, एमसीबी, एमसीसीबी या एसीबी या वीसीबी कोई भी आपके पास सर्किट ब्रेकर है, अगर वो ट्रिप हो जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका ब्रेकर ट्रिप हो गया है। उसके लिए आप सायरन यूज़ कर सकते हैं या फिर इस तरह की एलईडी लाइट यूज़ कर सकते हैं। तो ये आज हम सर्किट बनाएंगे कि आपको बताएंगे कि ये ब्रेकर की ट्रिपिंग आपको कैसे पता चलेगी कि आपका कौन सा ब्रेकर ट्रिप हो गया है। आपने इनकी नंबरिंग शिपरिंग भी कर लेनी है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बताता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल नदीम शान इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि आपको हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी दोस्तों, चले शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको किन किन कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए एक आपके पास फाइंडर रिले होनी चाहिए। जो मेरे पास फाइंडर बड़े वाली रिले है, अगर आपके पास छोटी रिले है तो चलेगी। एनसी पॉइंट हमें चाहिए होता है, कोई मसला नहीं है। एक अदद आपके पास एमसीबी होना चाहिए और एक अदद आपके पास लाइट होनी चाहिए। अगर आप सायरन यूज़ करेंगे तो सायरन तो चलता रहेगा, तो उसके लिए एक यहाँ पर इसकी किसी भी लाइट की न्यूट्रल या फेस की सीरीज में आपने इमरजेंसी स्विच लगा देना है, जिसको आप पुश करेंगे आपका सायरन बंद हो जाएगा या लाइट बंद हो जाएगी। वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास एक सर्किट है, ये मैंने सर्किट बनाया हुआ है ताकि आप दोस्तों को भी पता चल सके। ये देखें, पी से मीन लिया जाता है फेस और न्यूट्रल। फेस और न्यूट्रल आ गया आपके यहाँ पर एमसीबी पर। अच्छा, यहाँ पर ये हम बाद में आपको बताएंगे। अच्छा, उसी के नीचे हमने लिया हुआ है रिले को, हमने इसके पॉइंट दिए हुए हैं फेस और न्यूट्रल को, और ये इसी के साथ ही लगा हुआ लोड। अब ये न्यूट्रल जो है हमने एक लाइट को दी हुई है और जो दूसरा फेस है ये रिले के एनसी पॉइंट में से निकाल कर लैंप को दिया हुआ है। जैसे ही हमारा एमसीबी ऑन होगा तो ये वाला पॉइंट ये एनओ हो जाएगा। ठीक है, हमारी रिले ऑपरेट हो जाएगी, ये रिले एनओ हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल ओपन पोजीशन में आ जाएगा। और जब हमारा एमसीबी ट्रिप होगा या ऑफ करेंगे तो ये रिले ऑफ हो जाएगी और लोड भी ऑफ हो जाएगा और ये वाला पॉइंट आपका एनसी कंडीशन में चला जाएगा। जब एनसी कंडीशन में जाएगा तो ये आपका लैंप या फिर अलार्म या फिर हूटर जो भी आपने लगाया ये ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इंडिकेट भी कर सकते हैं, नंबर भी लिख सकते हैं कि फलां मोटर फलां लाइट का ये एमसीबी जो है ट्रिप हो गया है। चलो चलते हैं टाइम वेस्ट के बगैर हम अपने सर्किट की तरफ, और सर्किट को हम कर लेते हैं ड्रा। ये देखेंगे दोस्तों, हमारे पास है एक अदद तार। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, दो तारें ले लेंगे इस तरह से। एक हमारी मेन की तार होगी, देखें ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक हमारी मेन की तार होगी और एक ये रिले के एक एनसी पॉइंट की एक साइड पर चली जाएगी तार। इसको हम लगा लेते हैं यहाँ पर। तो ये लगने के बाद हम एक लगा लेंगे तार न्यूट्रल की। न्यूट्रल की भी इसी तरह से हमारे पास तार होगी। तो ये हमारे पास आ जाएगी न्यूट्रल की तार, एक ये न्यूट्रल की तार आ जाएगी और एक आ जाएगी हमारे पास ये लाइट की न्यूट्रल की तार। ये देखें जी, ये इस तरह से ये एक न्यूट्रल की तार आ जाएगी मेन और एक आ जाएगी लाइट की न्यूट्रल की तार, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसको हम लगाएंगे ये इधर, ये यहाँ पर हम लगा लेते हैं। ठीक है जी दोस्तों, ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसके कनेक्शन हो गए हैं कंप्लीट। अब रह गया है नीचे वाला। अच्छा, अब ये जो हमने इनपुट देनी है ये देंगे हम इस रिले के एनसी पॉइंट पर। अब मुझे पता है कि इस रिले का एनसी पॉइंट का नंबर है 1, यहाँ पर हम दे देते हैं एक 1 पॉइंट पर। और इसके बाद ये वाली जो हमारी लाइट है, ये देखें, इसकी जो दूसरी तार रह गई है, इसकी ये वाली तार हम इसके दूसरी तरफ लगा देंगे जो इसके साथ ऑपरेट होता है, वो है 4 नंबर। आपने अपने रिले के कॉन्टैक्ट देख लेने और नंबरिंग देख लेनी कि वो कहाँ लगेगी, यानी कि कोई भी रिले हो तो उसके अपने एनसी पॉइंट पर तार को लगाना है। उसके बाद क्या होगा जी जनाबे वाला, एक और तार लेंगे हम, ये वाली, ये देखें, ये इससे हमने देनी है सप्लाई रिले को। रिले को जो सप्लाई देनी है दोस्तों वो आपने एमसीबी की आउटपुट से देनी है। ये देखें जी, ये है इसकी आउटपुट, ये यहाँ से हम इसको सप्लाई लगा लेते हैं। ये तो देंगे हम इसको फेस, क्योंकि
फेस की जो डायरेक्शन है इस तरफ है, हम इसको फेस देने वाले हैं। एक साइड से तार लग गई है और दूसरी साइड से हम इधर लगा देंगे रिले के अंदर। जी दोस्तों, ये जो एमसीबी की आउटपुट है, एक तार लगा लेंगे हम यहाँ पर इसके 1 नंबर पर, एक 2 नंबर और 7 नंबर इस रिले के जो कॉइल पॉइंट है ये यहाँ पर लगाने में, जिस पॉइंट से आपकी रिले ऑपरेट होती है वो आपने वहाँ पर लगा लेने हैं। ठीक है जी, ये देखेंगे एक मैंने यहाँ पर लगा ली तार। इसी तरह से अपने एक और तार लेनी है जनाब, ये इस एमसीबी से ये आपकी आ जाएगी जी न्यूट्रल की तार। समझ आ रही है जी सर्किट की? अगर जिस भाई को इस सर्किट की समझ आई है तो वो हमें कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताएं कि आपको इस सर्किट की समझ आई कि नहीं। अब ये 2 नंबर है जी, 2 नंबर पॉइंट न्यूट्रल की तार ये हम लगा लेंगे इस तरफ। ठीक है जी दोस्तों, ये ड्राइंग के मुताबिक हमारे कनेक्शन जो इस वक्त है मुकम्मल हो चुके हैं। ये देखें जी, अब हम इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। सप्लाई के साथ कनेक्ट करके तो हम आपको दिखाएंगे ये काम करती है, कैसे काम करती है। जी दोस्तों, इसको हम सप्लाई के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। सीरीज पर मैंने लगाया है, जैसे ही लगाया है तो हमारी सप्लाई ऑन हो गई है। जी दोस्तों, हमने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है, रिले हमारी ऑपरेट हो गई है। जब तक आपका एमसीबी ऑन रहेगा आपकी रिले भी ऑन रहेगी। अब ये देखिए, मैं एमसीबी को कर रहा हूँ ऑफ और आपकी जो ट्रिप वाली लाइट है ये ऑन हो गई है। जी दोस्तों, अगर यहाँ पर आपने हूटर लगाया हुआ है तो इस लाइट की एक तार की सीरीज में आपने पुश बटन लगा देना है, इमरजेंसी पुश बटन, ताकि हूटर एट ए टाइम चलता ना रहे, उसको आप इमरजेंसी बंद भी कर सकते हैं। तो हम इसको ऑन करेंगे, जब ऑन करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में चली जाएगी और ये ऑन कंडीशन में आ जाएगी। ठीक है जी दोस्तों, ये है इसके कनेक्शन। ये देखेंगे, ये एमसीबी ट्रिप होगा तो आपकी लाइट चल पड़ेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एमसीबी ट्रिप हुआ है। जी दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।